यस एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन। हमारा कॉन्सेप्ट है फॉर्मिंग इक्वेशन ऑफ अ कर्व फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हमने क्या किया, हमने उल्टा किया। हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते थे इक्वेशन में से बाय डिफरेंशिएटिंग, तो अब करनी है कर्व बनानी है फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब उल्टा करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ गए? प्लीज राइट डाउन। इसके अंदर देयर आर फोर मेथड्स, देयर आर फोर मेथड्स टू फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ कर्व। There are four methods to form equation of a curve from the given differential equation. From the given differential equation. The methods are variable separable, second homogeneous equation, third equation reducible to वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस। मतलब हमें इक्वेशन दे दी गई होगी, हमने उसको पहले किसमें कन्वर्ट करना है, वेरिएबल सेपरेबल से या होमोजीनियस में। अब आपको आज ही बता दूं, होमोजीनियस इक्वेशन को भी हम वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं तो सॉल्व होता है। मतलब ये पहले तीनों मेथड एक ही है, समझ गए कि नहीं? और ये वो मेथड है जो मैं आपको बोल रहा था 5 मार्क्स कैटेगरी में आता है, होमोजीनियस। वेरिएबल सेपरेबल कम आता है पेपर में, बट क्योंकि ये तो होमोजीनियस में कवर ही हो जाता है। एंड द फोर्थ मेथड इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है जो दूसरा 3 मार्कर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। तो आज अगले 15-20 मिनट में हम वेरिएबल सेपरेबल और उसके कुछ 2-3 क्वेश्चंस करने जाएंगे। बहुत इजी टॉपिक, समझ गए? करिए, हेडिंग दीजिए वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देखो इसके अंदर, इन दिस मेथड separate the differential equation, separate the differential equation in terms of x and y, in terms of x and y, and then integrate, एक इंपॉर्टेंट रिमार्क लिख लो, इंपॉर्टेंट रिमार्क, इक्वेशन ऑफ कर्व containing equation of curve containing sin inverse, cos inverse, sin inverse, cos inverse, tan inverse और log replace arbitrary constant c, replace arbitrary constant c with sin inverse c, with sin inverse c, cos inverse c, tan inverse c and log c। आइएगा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्व dy dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व का मतलब क्या है? एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसको किसमें कन्वर्ट करो,
इसको कर्व में, इक्वेशन में कर्व करो, किसमें कन्वर्ट करो, इक्वेशन में। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, बड़ी ध्यान से। ये वो लाइनें थी जो बुक्स के अंदर होती है, जो आप सबको पता है, जो और किसी लिख पाए। वेरिएबल सेपरेबल की पहचान कि पूरे का पूरा फंक्शन एक तरह से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाता है। वेरिएबल सेपरेबल की पहचान बता रहा हूं कि पूरे का पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है, जिसके चक्कर में हम उस फंक्शन को LHS या RHS कहीं भी मूव करा सकते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बोला कि भाई y और x की टर्म्स को सेपरेट कर दो। सेपरेट कर दो मतलब ध्यान से समझना, क्या मैं यहां पे, और ये भी मैंने एक कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कि कभी भी dy या dx डिनोमिनेटर में नहीं होता। याद है कि नहीं याद? बोलो, कभी भी dy या dx डिनोमिनेटर में, हमेशा न्यूमरेटर में होते हैं। तो क्या मैं इस चीज को लिख सकता था कुछ ऐसा, dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो, y वाली टर्म्स एक तरफ, x वाली टर्म्स एक तरफ, इसको इधर ले आया और इसको इधर ले गया। बोलिए, क्या ये बात सबको क्लियर है? जब ये स्टेप हो जाए, इसका मतलब मैंने कॉन्सेप्ट का नाम से सीखा, वेरिएबल सेपरेबल। मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, सही है? तो वो करने के दौरान जब भी ये हो जाए, अगला स्टेप है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या करना है? तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx ओवर, अब ये किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स y। ये किसका है? प्लस क्या लगता है? c। पर क्वेश्चन के अंदर tan इनवर्स आया तो क्या लगाओ? tan इनवर्स c। tan इनवर्स c भी तो कांस्टेंट है। सुन तो लो, क्या? अच्छा बताओ, c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। क्यों ले रहा हूं? सुनो, क्यों ले रहा हूं वो सुनो। मुझे बनानी है इक्वेशन, tan इनवर्स पाई इज इक्वल टू या माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c बना। हाँ, ये फॉर्मूला किया होगा आपने, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या था फॉर्मूला इसका? बोलो। हाँ जी, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x क्या बना? वेरी गुड, इसका फॉर्मूला बना tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई एक्स। और ये किसके बराबर आया? tan इनवर्स c के बराबर। अब दोनों तरफ क्या रिमूव करो? tan। दोनों तरफ tan इनवर्स है ना, तो वो रिमूव हो गए। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी? y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू, दैट्स माई आंसर। क्या ये बात समझ आई? करिए नो।